अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निशा मलिक है। मैं मुल्तान की रिहायशा और एक एक्टर हूँ। मुल्तान स्टार लाइट पे मैं काम कर रही थी ड्रामे का। तो वहाँ पे मेरे शौहर आए तो मुझे कहते चलो एक मेरी पार्टी है तो उधर जाना था। तो मैं गई। वो पार्टी मुझे समझ नहीं आई उनकी, तो मैंने कहा मैंने घर जाना, आप मुझे घर छोड़ दें। जब मैंने उसने देखा कि ये तो ज़िद कर रही है, मुझे गुस्सा दिखाना और वो करना लग गया। मैं नीचे आई ज़बरदस्ती सीढ़ियाँ उतर के। तो नीचे जैसे वो आए तो मुझे मारना, ये पीटना, ये सारे यहाँ पे निशान, ठुड्डों से मुक्कों से मारना, चंडा, मेरे पैर पे चोट है बहुत ज़्यादा। उसने मुझे टॉर्चर करके रखा हुआ था, हर बार ज़बरदस्ती मनवाना। ये यहाँ पे भी सारे निशान हैं। हमेशा उसने मुझे ये टॉर्चर ही करना। और इस बार जब उसने मुझे मारा तो उसने कहा मैं तुम्हारा चेहरा ही ख़त्म कर दूँगा, बिगाड़ दूँगा। मैं 3 घंटे 4 घंटे निश्तर पड़ी रही सुबह के टाइम। तो मुझे वो वहाँ पे आ गया, वहाँ पे ब्लैकमेल करना, मेरी फैमिली को टॉर्चर करना, ये सब करना कि ये ना करवाओ तुम, ये ना करवाओ। मेरी अम्मी ने कहा कि जब तक मेरी बच्ची को होश नहीं आता तो हम किसी की बातों में या किसी के चक्करों में नहीं आते। मेरी फैमिली को, उसके बाद मेरे भाइयों को, मेरे ख़ानदान को टॉर्चर किया जा रहा था कि तुम ऐसा ना करो, ये करवा दूँगा मैं ये करवा दूँगा। क्योंकि वो कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, सिर्फ मेरे से लेके वो खाता है, पैसे मेरे से लेता है, उसका जूता कपड़ा जब भी कोई चीज़ हो वो मुझसे लेने आता है। उसके बाद उसने कभी कुछ नहीं करना, हमेशा निशा मुझे इतने पैसे चाहिए। मेरा मोबाइल उसके पास होता है, मैसेज पे बात करके पैसे ले लेना, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैसेज पे बात करके पैसे मंगवा लेगा लोगों से। लोगों से क्या, लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि तुमने पैसे लिए हुए हैं। मैं कहती हूँ मैंने नहीं लिए। तो वो कहते तुम्हारे शोहर ने मंगवाए हैं। मुझे पता भी नहीं होता वो लोगों से पैसे मंगवाते हैं। यहाँ तक कि लोग मेरी तस्वीर लगा के इश्तिहार के वो लिख देते हैं निशा फ्रॉड करती है, ड्रामे में काम नहीं करती, वो पैसे मंगवाती है। हालांकि मुझे पता ही नहीं होता। मेरा मोबाइल उसी के पास होता है, मुझे मोबाइल भी वो नहीं देता, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वो खुद ही मैसेज चैट करता है, सब कुछ वो खुद ही करता है। इस तरह से है कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। हमेशा उसने मुझे तंग किया है। कल रात को उसने मेरे साथ बहुत अखीर कर दी है, इतना मारा है ये बहुत ज़्यादा। भी मेरी कुछ सूजन उतर गई है, नाली वगैरह लगी हुई थी निश्तर में, वो सब उतर गई है। ये यहाँ पे भी सारे चोटों के निशान हैं, ये सर में भी पूरा सूजा हुआ है, पैर पे भी निशान है, ये हाथ पे भी नखून पे सारा निशान था। मेरी फैमिली वहाँ पे आई। मैंने किस तरह से पता नहीं किसे कहा किसे नहीं कहा, मैं रोड पे मुझे मार के फेंक गया था। वहाँ पे मैंने किसी को अपना घर का नंबर दिया, मेरी फैमिली आई, मेरा भाई और मेरी अम्मी आई। ये मुझे ले गए वहाँ निश्तर, निश्तर पे सब कुछ करवाया। मैं बेहोश थी जब मेरा ससुर उनकी बीवी आई अम्मी के पास। बताओ। बस मेरी तो यही इल्तिजा है कि हमें इनसे बचाएं। हमें नहीं पता था हमारी बच्ची के साथ ये हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, हमें नहीं पता था। तो बस हम यही चाह रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, वजीर आला, वजीर पंजाब, जो भी है, मुल्तान वाले सब परेशानी, हम परेशान हैं। हम सादा सा लोग हैं, हमारी बच्ची यहाँ तक पहुँची हमें नहीं पता था। तो आप मेहरबानी करें, इस बंदे से हमारी जान छुड़ाएं, हमें हमारी बच्ची मिलनी चाहिए। मैं मेरी इसके बच्ची साथ के साथ बिल्कुल बहुत ही नहीं जुल्म रहना किया है, चाहती। बहुत जुल्म आप किया है प्लीज़ मेरी बच्ची के मेहरबानी साथ। करें कि मेरी इस बंदे से जान छुड़वा दें, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। हम ये बहुत कहता है मैं शेख हूँ, मैं ये करवा दूँगा, मैं वो करवा दूँगा। मैं इसलिए बहुत इससे तंग हूँ। मेहरबानी करके आप लोग मेरी इससे जान हम छुड़वा बहुत दें। गरीब बंदे हैं, हम अपनी इज्जत को नहीं बेच सकते। हमारी बच्ची हमें चाहिए, मेरी बच्ची को जान बख्श दे। हमारी बच्ची, सबसे मेरी यही गुजारिश है। हाँ जी। जी, वहाँ पे उनके दोस्त होते थे। उसका एक ख़ास दोस्त है, दोस्त के एक का नाम उस्मान है, एक का नाम वलीद है, जो ख़ास उसके दोस्त हैं। अक्सर उन्होंने ड्रिंक करनी, शराब पीना, तो मैंने कभी वो नहीं किया। मुझे इस तरह की नहीं पसंद। मैंने उसे हमेशा कहा कि मैंने इस पार्टी में नहीं बैठना। मैं सिर्फ़ रोज़ी करती हूँ, मैंने सिर्फ़ कमाना है। वो हमेशा तू शराब पी ले, तू सिगरेट पी ले, ये कर ले। मैंने कहा मैंने नशा नहीं करना। हमेशा उसने मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती करना, मुझे वो बोतल में कुछ डाल के देना, हमेशा इस तरीके से वो मेरे साथ करता था। नहीं देखिए, मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मैं नशे में होती थी। जब भी उसने मेरे साथ पार्टी करनी तो हमेशा उसने मेरे साथ ऐसे ही करना, नशे में आके। खुद भी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है,
बहुत ज्यादा शराब पीता है, 24-24 घंटे वो नशे में रहता है। उसका बस यही काम होता है, उससे कुछ कह दो, मेरी पैसे पेमेंट लेके वो गायब हो जाता है। उसको पता नहीं होता कि निशा कहाँ है कहाँ नहीं है, पैसे लेना को उसे पता है बस। प्रोड्यूसर जहाँ मैं काम कर रही हूँ उनसे पैसे लेके, मेरा इनाम होता है जो भी होता है, पैसे लेके वो गायब हो जाता है। जब उसके पास खाली हो जाए फिर वो मेरे पास वापस आता है, मुझे पैसे दो, मारना पीटना। मैं जाहिर है फिर क्या करती, अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसको पैसे दी हैं। अब मेरे पास इतने पैसे या मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको कमा के दे सकूं या उसके घर की पूरी कर सकूं। जी, उनकी एक पहली बेगम है जिसमें से उससे 2 बच्चे हैं, उसके भाइयों को, उसके बाप को, उसके पूरे खानदान को पता है मैं कौन हूँ। क्योंकि वो पहले भी एक शादी करके तलाक दे चुका, उसका काम ही यही है, लड़कियों से शादी करना, पैसा खाना, जब देखना कि वो कुछ नहीं कर सकती तो तलाक दे के उन्हें छोड़ देना, मारना पीटना, इस तरीके से उसका काम है। जी, बिल्कुल, जब मैं बेहोश हुई, हम निश्तर में गए तो उधर ये पहुँच इमरजेंसी में गए। बताया इमरजेंसी वालों हमने ने भी तो ऐसे किया, ऐसे बिल्कुल टेस्ट वगैरह करवाए, सब कुछ गए। 9 नंबर वार्ड में जब उन्होंने भेजा तो पीछे से पावर साहब नीचे खड़े हो गए। ऊपर से डॉक्टर ना सुननी, हमारी डॉक्टरों ने भी बात नहीं सुननी। ज़बरदस्ती एंड में मैंने हाथ जोड़ के कहा हमें छुट्टी दे दो, अगर मुझे कार्रवाई करनी होगी तो मैं कहीं और कर लूँगी। क्योंकि खावर उनको पता नहीं लालच दे चुका है, पैसे दे चुका है, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो मुझे ना मेडिसिन नहीं दे रहे थे, मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप मुझे पुलिस बुला के दें। वो कह रहे थे रुक जाओ बीबी, अभी नहीं, डॉक्टर 5 बजे आ रहा है, 6 बजे आ रहा है, हालाँकि हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। जी। वो वो हमें जब का हमें जब फोन आया ना, तो मेरे बेटे को जब फोन आया ना तो हम माँ बेटा भागे नए शहर की तरफ भी। वहां से जिसने हमें फोन करे भी वहां बेटी आपकी पड़ी है, अल्लाह भला करे उसका। तो उसके बाद पीछे वो आया, सुबह 5 बजे हमें कॉल आई थी। उसके बाद गया, मेरी जवान बेटी बैठी थी, कुंडा बाहर से मैं लगा के आई थी, ऊपर चढ़ गया था। कह रहे तुम्हारी बहन कहाँ है, माँ कहाँ है, फलाना कहाँ है। वहाँ गाले गलोच करता वो नीचे उतरा। जब हम घर पहुंचे से लेके इसके खून की उल्टियां थी, फिर हम दोबारा निश्तर ले गए। उसको मैंने ये कहा हमने कार्रवाई करनी है, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, 1/5 हो जाएगी, ये हो जाएगा। हमें नहीं पता था हमें क्या हो जाए। मेरी बेटी को नालियां लगाई, क्या किया पता नहीं, समझ ही नहीं आई क्या हुआ ऐसा। वो मुझे ज़बरदस्त नहीं, हाँ जी, हमेशा मारने, जबरदस्ती। डंडा उठा लेना या चंडों के ज़रिए पे, मैं कभी नशा नहीं करती। मैंने हमेशा, कल भी मैं गई, मेरे से ना मैंने कभी ज़िंदगी में किया, ना कभी मेरे से बर्दाश्त होता है। मैं हमेशा उसे कहती थी खावर मुझे नहीं पसंद, मुझे मेरा ये गले का पहले बचपन से ऑपरेट हुआ हुआ है, तो मैं ऐसी चीज़ कभी भी नहीं करती। उसने ज़बरदस्ती मुझे देना, ये करना, चल पी के तो देख, पी के तो देख। मैंने कहा नहीं, मेरा यहाँ से मुँह पकड़ना, अंदर डालना। एंड में जब मुझे घबराहट हुई मैं नीचे आ गई, मुझे मारने के लिए वो नीचे मुझे मारा, कहता तू ऐसी है, तू बहाने बनाती है, तुझे कुछ भी नहीं होता, तो ये है। मैंने कहा खावर मेरे से बस हो गया, मैं तुझे। जी, वो मुमताजाबाद रहता है, शेख खावर उसका नाम है, वो कुछ भी नहीं करता। उसको काम यही है कि ऐसे ही बचा। नहीं सर जी, मैंने नहीं की। मैंने यही सोचा कि शायद कभी ठीक हो जाए, शायद मेरी शरीर मुझे आजमा रहा हो, शायद मेरे साथ वो कर ले, लेकिन शरीर उसने कहा नहीं। हमेशा उसने मुझे चीज़ों पे मजबूर ही किया है। जो वो चाहता था वो मैं नहीं किया, तो बस वो कहता है कि बस अब तुम मेरे काम की नहीं हो, तो मैं तुम्हारा चेहरा खत्म कर दूंगा। नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं 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 दी, दी। क्योंकि उस टाइम मैं निश्तर में थी, जो था डॉक्टरों के हाथ में था। हमने ये सोचा कि डॉक्टर साहब कुछ करवा देंगे, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा था मेरे पास। जी, ज़रूर जी जाऊँगी, इंशा इसलिए तो मैं इधर आई हूँ। मैंने कहा पहले मैं बोलूँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा खतरा है। मेरी फैमिली को, मेरे भाइयों को, मेरे मामू को उससे खतरा है। इसके बाद मैंने थाने पे जाना है, उनके खिलाफ दरख्वास्त दिलवानी है। उसके 2 दोस्त साथ होते हैं, वो खुद हैं। क्योंकि मेरी नज़र में तो वो खतर इंसान है, खतरनाक इंसान है, जिसने मुझे ये नवां शहर पे मार के फेंक दिया। तो मेरे लिए तो वो खतरनाक इंसान है ना, मेरे लिए तो वो अच्छा नहीं है।
मैडम आपने कहा कि वो उसका काम ही यही है कि वो अदाकाराओं की शादी करता है फिर उसको छोड़ देता है तो आप किस तरह बचाने में कब लगी होता है। मैं तब फील्ड में बिल्कुल नहीं आई थी, मुझे इतना पता नहीं था कि खावर क्या काम करता है या उसका क्या पेशा है। जब मुझसे उसने निकाह कर लिया उसके बाद मुझे पता चला कि उसकी 2 शादियां पहले हैं, ऐसे ऐसे बात है। फिर उसने जो की हुई थी उसको तलाक दे दी क्योंकि वो शायद उसके काबिल नहीं रही थी कमाने की खातिर। उसने भी मुझे फोन करके एक दफा कहा था देखूंगी तुम कहाँ तक उसे खिला लोगी। मैंने कहा शायद ऐसे बोल रही है, लेकिन मेरे साथ ऐसा ऐसा वो रवैया सारा शुरू हो गया उसका। अब उसने मेरी ये हालत कर दी है, मारना, ये सारे निशान है यहाँ पे मेरे बालों में भी सारे वो चोटें बनी हुई हैं। मेरे पैर आप देखें, पट्टी रखी हुई है मैंने, मेरे सारे पैर में, टांगों में, पूरे जिस्म में दर्द है, इतना उसने मुझे मारा है। क्या दरखास्त करना चाहेंगे आप जहाँ छोड़े इसे सजा मिले। मैं यही चाह रही हूँ मेहरबानी करके मेरी जान छोड़े। आप लोगों का एहसान होगा कि आप लोग मेरी जान छुड़वा दें मरीम नवाज साहब से भी, कि मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती। मेरी मजबूरी थी, मैं इस फील्ड में मजबूरी से आई थी क्योंकि ना मेरे सर पे अम्मी है, ना बाप है, ना कोई है। मेरे सिर्फ 2 बहन भाई हैं जिनकी वजह वजह से मैं इस फील्ड में आई। लेकिन आगे से इससे ये मुझे मिल गया, इसने कभी 1 रुपया मुझे घर नहीं लेके जाने दिया, उल्टा मुझे मारना, मुझसे पैसे छीनना और चले जाना।